दूसरी बात यह है कि इस प्रकार अगर आप अपनी विवेकपूर्ण बुद्धि के द्वारा दुर्गुण एवं दुराचारों के आचरण से पतन होने की बात को अच्छी तरह से समझते हुए भी अगर उनके अनुसार उसको छोड़कर सद्गुण सदाचार सभी साधन को करने में अपने को असमर्थ पाते हैं, तो इसके लिए आपको भगवान से मदद लेनी चाहिए। अगर वास्तव में आप लोग अपना सुधार करना चाहें तो आपका सुधार होना कठिन काम नहीं है। अपने सुधार करने के लिए एकांत में भगवान के सामने खूब रोना चाहिए एवं उनके सामने करुणा भाव से गदगद होकर प्रार्थना करनी चाहिए। अगर भगवान के सामने हमारा करुणा भाव एवं गदगद वाणी नहीं होती है तो हमको समझ लेना चाहिए कि हमें अपने पतन के लिए दुख नहीं है। अगर दुख होता तो निश्चय ही आप भगवान के सामने करुण भाव एवं गदगद हो जाते। और अगर आपको अपने पतन के लिए दुख नहीं है तो समझना चाहिए कि आप में समझ की कमी है। इसलिए समझ की कमी को हटाकर समझ बढ़ाने के लिए भगवान की स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए और यह भी दृढ़ विश्वास कर लेना चाहिए कि भगवान बड़े दयालु हैं। अगर आप ऐसा कहें कि दुर्गुण एवं दुराचार का त्याग करना एवं सद्गुण सदाचार को धारण करना तो बड़ा कठिन है एवं इसके विपरीत दुर्गुण दुराचारों को स्वीकार करना एवं सद्गुण सदाचारों का त्याग करना बड़ी सरल सुगम बात है। तो यह भी आपकी समझ की ही गलती है। खूब ध्यान देना चाहिए कि जो आदमी दुर्गुण दुराचार एवं सद्गुण सदाचार का रहस्य समझ लेता है, यानी दुर्गुण दुराचार का त्याग एवं सद्गुण सदाचार का धारण करना, उसके लिए फिर कठिन चीज नहीं है। उसके लिए हम लोगों की जो यह उल्टी धारणा बन चुकी है बिल्कुल विपरीत हो जाती है। उदाहरण देकर आपको समझाया जाता है। एक भाई चोरी व्यभिचार कसाई का काम यानी हिंसा एवं मिथ्या काम का आचरण करता है और एक दूसरे भाई के यह नियम है कि हिंसा चोरी व्यभिचार व मिथ्या काम को नहीं करना। ऐसा उसके अभ्यास है, यानी उसके यह बात ठीक समझ में आती है कि ये दुर्गुण दुराचार पतन करने वाली चीज है। इनका किसी प्रकार भी आचरण नहीं करना है
उस दृढ़ निश्चयी भाई को अगर आप कहें कि तुम सत्य का आचरण, अस्तेय, अहिंसा एवं ब्रह्मचर्य, इन चारों को छोड़ दो, तुम्हारा वेतन कितना है? बोलो 100 रुपया, तो हम तुमको 200 रुपये देंगे। क्या काम करवाना होगा? बकरे कटवाना, मांस मदिरा का सेवन, अदालत में झूठ कपट करके झूठे बयान देना, झूठे बही खाते दिखलाना एवं चोरों को प्रोत्साहन देकर चोरी करवाना। जिस चोरी के हिस्से में से भी आपको 200 रुपये और इस प्रकार से 400 रुपये कमीशन सहित मिलेगा, तो वह इसका यही जवाब देगा कि भाई हम तो भीख मांगकर खा लेंगे, लेकिन ये सब पाप कर्म नहीं करेंगे। तब उसको और भी प्रलोभन दिया जाता है कि तुमको व्यभिचार करने के लिए औरतें भी दी जाएंगी। तो बोलेगा, राम राम, हम अपने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करते रहें, अब रुपयों के पीछे धर्म भ्रष्ट करेंगे। आप चाहे हमको मार ही डालें, लेकिन हम तो यह सब काम कभी भी नहीं करेंगे। और इसके विपरीत एक दूसरा भाई है, वह झूठ, कपट, चोरी, हिंसा, व्यभिचार आदि सभी दोषों से युक्त है। अगर उसको कहा जाता है कि तुम अमुक काम को छोड़कर हमारा यह चोरी, छल, कपट युक्त व्यवसाय करो, तुमको 100 रुपये मिलता है, हम 500 रुपये महीना देंगे, तो वह तो तैयार ही है। उसको छल कपट की स्वाभाविक ही आदत है। उसको क्या इस प्रकार के बुरे कामों को करने में किसी प्रकार का भी ऐतराज हो सकता है? नहीं। लेकिन जो झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार आदि को बुरा समझता है, वह इन सब कामों को किसी प्रकार भी नहीं कर सकता। इसलिए जिसने इन बातों को अच्छी प्रकार से समझकर निश्चय कर लिया है कि झूठ, कपट, चोरी, हिंसा, व्यभिचार आदि सभी दोष हैं, ऐसा इनको पतन की चीज समझकर जिसने इनका त्याग कर रखा है, वह किसी प्रकार भी इनको ग्रहण नहीं कर सकता। उसको तो इनके ग्रहण करने में बड़ी भारी कठिनता मालूम पड़ेगी। लेकिन जिसने ऐसा समझ लिया है कि झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि करने में दोष नहीं है, तो उसके लिए इनको छोड़कर इनके विपरीत सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अहिंसा का पालन करना बड़ा कठिन है। वे लोग झूठ, कपट, बेईमानी, व्यभिचार के लोभ के कारण फिसल जाते हैं। उन लोगों ने सत्य, अस्तेय एवं ब्रह्मचर्य आदि
के तत्व को वस्तुतः समझ ही नहीं। अगर समझ लेते तो उनसे ये बुरे कर्म कभी हो ही नहीं सकते। जितना कठिन काम आप लोग झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि का त्याग करने में समझ रहे हैं, उससे भी कठिन काम वस्तुतः जिस मनुष्य ने झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार आदि के तत्व को समझ लिया है, विवेक व वैराग्य पूर्ण बुद्धि से कि इनको धारण करना पतन की चीज है एवं सद्गुण, सदाचार इनका त्याग करना पतन की चीज है। उसके लिए मांस, मदिरा, चोरी, झूठ, कपट, हिंसा का काम करना आप लोगों के उन कामों को त्याग करने की अपेक्षा भी बहुत ज्यादा कठिन काम है। आप तो इन दोषों को समझ नहीं सकने के कारण त्याग करना भी कठिन मान बैठते हैं। लेकिन जिसने वस्तुतः इनकी बुराई को अच्छी प्रकार से समझ लिया है, वह तो उनको किसी प्रकार के भी प्रलोभन के प्राप्त होने पर उनको धारण कर ही नहीं सकता। इसलिए आप लोग दुर्गुण, दुराचार का त्याग नहीं करते हैं, तो यही मानना पड़ेगा कि अभी आपकी समझ की कमी है। आपने सद्गुण, सदाचारों के मर्म को, रहस्य को ठीक समझा ही नहीं। समझते तो आप इनका कभी त्याग कर ही नहीं सकते एवं दुर्गुणों को कभी ग्रहण कर ही नहीं सकते। एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि मैंने जो आपको अमृत तुल्य बातें बतलाई, सद्गुण, सदाचार व धर्म का पालन करना एवं ईश्वर की भक्ति करना, इनके लिए एक बात ख्याल में रखनी चाहिए कि आपके जो शत्रु हैं वे धर्म व ईश्वर भक्ति की ही ओट में वास करते हैं। अगर आपको अपने शत्रुओं को खोजना हो तो इनकी ओट में खोजना चाहिए, वहीं पर इनका अड्डा है। खोजने पर आपके ये शत्रु वहां पर मिलेंगे। कौन कौन से आपके शत्रु हैं? पाप, आलस्य, प्रमाद, आराम, भोग, दंभ, पाखंड, नास्तिकता और मान बढ़ाई की कामना, ये सब आपके शत्रु हैं और ये धर्म व ईश्वर भक्ति की ओट में बैठे रहा करते हैं। कोई पूछे कि हमारे शत्रु कहाँ पर रहते हैं, हम उनको किस प्रकार से मारें, उनका स्थान क्या है, तो बतलाया गया है कि यह दंभ, पाखंड, पाप, आलस्य, प्रमाद आदि सब धर्म व ईश्वर भक्ति की ओट में रहा करते हैं। जिस प्रकार से दीपक के नीचे अंधकार रहता है,
जिससे दीपक के नीचे की चीज समझ में नहीं आती है, उसी प्रकार से ये सब धर्म व ईश्वर की ओट में बैठे रहते हैं और मौका लगने पर चोरी या डाका डाला करते हैं। इसलिए आपको इन शत्रुओं को खोज खोज कर मार डालना चाहिए। ये शत्रुओं, दुर्गुण, दुराचार का खास अड्डा धर्म व भक्ति में है, अर्थात धर्म और भक्ति के रूप में आकर दुर्गुणों, दुराचार अपना काम करते हैं। उदाहरण, भलाई के रूप में बुराई का आना, जिसका सुधार होना बड़ा कठिन है। दुर्गुण दुराचारों में सद्गुण सदाचार अपना अड्डा जमा नहीं सकते, यानी उनमें छिप नहीं सकते। लेकिन ये दुर्गुण दुराचार सद्गुण सदाचारों के पास अपना अड्डा जमाया करते हैं। इनको खोज खोज कर मार डालना चाहिए, क्योंकि घर में छिपे हुए चोर डाकू बहुत ज्यादा धोखा दिया करते हैं। बाहरी चोर डाकू इतना धोखा नहीं दे सकते, इसलिए इन घर में छिपे चोर डाकुओं पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। इनको मौका पाने के साथ ही मार डालना चाहिए।